साथियों, आज हम कक्षा 6 के गणित प्रकाश के अध्याय नंबर 6 परिमाप और क्षेत्रफल के पैराग्राफ नंबर 6.2 के आइए पता लगाएं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 144 के ऊपर दिए गए हैं। बहुत ही मोस्ट आईएमपी यह क्वेश्चन है और ये आकृतियों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों को आयत और त्रिभुजों में विभाजित करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 144 के ऊपर कुछ इस प्रकार की आकृतियां ही दी गई है और इस प्रकार की आकृतियों को देखकर आपको काउंटिंग करना है कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्या रूल है, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक में आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 5 आकृतियां दी गई। इन 5 आकृतियों के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ए वाली आकृति को देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में नियम यह दिए गए हैं कि इन आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने से पहले आपको उन आकृतियों को आयत और त्रिभुजों में विभाजित कर लेना है। तो हम क्वेश्चन ए को सॉल्व करके देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। आपका जो ए वाला है शेप कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का शेप है। इस प्रकार के शेप को हमने क्या किया, क्वेश्चन के अनुसार आयत और त्रिभुजों में विभाजित कर लिया। तो ये तो आपका एक यहाँ पर इस प्रकार से बन जाता है आयत, जिसे आप कह सकते हैं आयत सी, ठीक है। ये क्या बन गया, आयत सी। या आपका यहाँ पर आयत सी बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर सी बनने के बाद आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज भी दिखाई दे जाएंगे, ये वाला बी और एक ए। कुल मिलाकर आपको यहाँ इस आकृति को 3 भागों में विभाजित कर लेना है, या हो ही जाएगी। तो एक तो आपका बनेगा सी वाला आयत और ए और बी आपके बन जाएंगे त्रिभुज। अब इसको हल करने के लिए आपको नियम ध्यान में रखना है। नियम क्या रहेंगे कि इस प्रकार के शेप में जब आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये जो मान लीजिए बॉक्स है आपका, ये बॉक्स, ये 3 स्थिति हो सकती है इसके अंदर। इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 वर्ग इकाई। कितना गिनेंगे इसको, 1 वर्ग इकाई। तो एक तो ये हो गया आपका पहला नंबर, रूल नंबर 1, कि इस पूरे बॉक्स को हम 1 वर्ग इकाई मानेंगे। नियम नंबर 2 देखें तो यह नियम है कि यदि इस बॉक्स में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण है, ये बी जहाँ पर लिखा हुआ है, या ऐसा मान लीजिए कि इस प्रकार से यह है और इस प्रकार से ये कटा हुआ है। तो ये जो भाग है ये वाला, ये क्या है, ये आधे से ज़्यादा है, आधे से अधिक है, ठीक है। तो आधे से अधिक को हम एक पूर्ण इकाई ही मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको भी हम क्या मानेंगे, एक पूर्ण वर्ग इकाई। इसके क्षेत्रफल को हम एक पूर्ण वर्ग इकाई मानेंगे, यानी कि एक बॉक्स के बराबर ही इसे मान लेंगे। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि इस प्रकार से बॉक्स आपका आधा हो, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, तो ये जो भाग है ये आधा वर्ग इकाई में गिना जाएगा। समझ गए, आधे वर्ग इकाई में गिना जाएगा। और चौथी स्थिति ये हो सकती है जैसे यहाँ पर दी गई है ये वाली, तो ये आधे से कम है, तो आधे से कम वाले को हम मानेंगे शून्य। आधे से कम यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से है, तो इस भाग को हम मानेंगे 0 वर्ग इकाई। समझ गए, ठीक है। तो 4 स्थितियां यहाँ पर हो सकती है। अब इनको ध्यान में रखकर हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम गिनेंगे संपूर्ण भाग। संपूर्ण भाग से अर्थ है कि इस प्रकार के पूर्ण वर्ग को हम देखेंगे। इस प्रकार के पूर्ण वर्ग को देखते हैं। कितने वर्ग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको इस आयत के अंदर ही 20 वर्ग देखने को मिले जो कि पूर्ण है। तो 20 गुणित 1 यानी कि 20 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका, इस भाग का। अब हम देखते हैं आधा वर्ग और आधे से अधिक और आधे से कम।
यदि आप आधा वर्ग देखें तो आपको कहीं दिखाई देता है कि आधा वर्ग कहीं पर, आधा वर्ग मतलब कि फिक्स, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और ये बिल्कुल इस प्रकार से है, तब हम इस भाग को कहेंगे आधा वर्ग। तो आधा वर्ग कहीं दिखता है क्या? तो नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि इसकी संख्या 0 है। अब नेक्स्ट है आधे से अधिक वाला वर्ग। आधे से अधिक वाला मतलब आपको मैंने बताया था अभी, आधे से अधिक का ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति आपको देखना है इसके अंदर कहीं पर। अब आपको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4, कौन कौन से हैं? 1, 2, ये 3 और ये 4। ये 4 जो भाग हैं ये आधे से अधिक के वर्ग हैं, तो हम इनको 1 में काउंट करेंगे। 1 वर्ग इकाई तो 4, तो 4 से 1 का गुणा 4 वर्ग इकाई ये हो जाता है। अब आधे से कम, आधे से कम कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4। ये 4 आपके, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये होगा आपके 4 आधे से कम वाला, तो ये होगा 0। तो फाइनली हम किसको जोड़ेंगे? एक तो आपका 20 और एक का 4, तो फाइनली होता है इसका 24 वर्ग इकाई। चलिए इसके बाद इसका बी वाला सॉल्व करते हैं। बी वाले आकार में अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से शेप को आयत और त्रिभुज में बदल लेना है, तो हमने यहाँ पर आयत में बदल लिया, ये वाला हो गया आयत। आयत में बदलने से फायदा क्या होगा? इसको आयत में बदलने से फायदा यह होगा कि यह पूर्ण वर्ग आपका फटाफट काउंट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कंप्लीट वर्ग कितने हो जाते हैं? कंप्लीट वर्ग आपके यहाँ पर हो जाते हैं इसके अंदर 20। ठीक, 20 के बाद आगे बढ़ते हैं तो और भी मिल जाएंगे, 21, 22 और ये आपका 23, ये हो गए। इसके बाद इधर अगर देखें हम तो ये हो गया आपका 24 और ये हो गया आपका एक 25। तो कुल मिलाकर संपूर्ण वर्ग की संख्या आपके 25, यानी कि 25 वर्ग इकाई तो आपका इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसके बाद आधा वर्ग यदि देखें, आधे वर्ग कितने हैं? तो यहाँ पर कहीं भी आधे वर्ग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बचेंगे तो हम और शेष को गिन लेंगे। आधे से अधिक यदि देखें तो आधे से अधिक कौन कौन से हैं? आधे से अधिक में यदि हम देखें तो आपका यह वाला एक आधे से अधिक है। ठीक, और कौन सा है आधे से अधिक? यह वाला है आधे से अधिक। और कौन सा है आधे से अधिक? यह वाला हो गया आधे से अधिक। और आपका यहाँ पर आधे से अधिक यह वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके यहाँ पर? 4 हो गए। और हम इसे बढ़ा सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो आप इसको एक और मान लीजिए, हम इसको 5 कर लेते हैं, तो ये आपके हो गए यहाँ पर 5 और ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं 5 और ये आपके होते हैं यहाँ पर 5। तो आधे से अधिक वाले 5 हो जाते हैं। आधे से कम वाले, आधे से कम में यदि देखें तो कितने हैं? 1, ये हो गया आपका, इधर तो कंप्लीट। इसके बाद 2 यहाँ मान लेते हैं, 3 यहाँ मान लेते हैं और 1 ये आपका पार्ट हो गया 4। तो आप इसे 1 को यदि छोड़ दें तो 4 तो यहाँ कंप्लीट हो ही जाते हैं। तो 4 आपके आधे से कम है। अब हम इनको 0 मानते हैं, यानी कि 4 गुणे 0 बराबर हो जाएगा 0। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि 25 और 5, हम इसे 5 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 30 वर्ग इकाई। यदि कहीं कोई गिनने में गलती हो गई हो तो आप समझ लीजिएगा। तो ये हो जाती है 30 वर्ग इकाई, यानी कि बी वाले का क्षेत्रफल आपका आ जाता है 30 वर्ग इकाई। चलिए इसके बाद सी वाले शेप में आपको एक आयत यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक मिल जाएगा। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे पूर्ण वर्ग मिल जाएंगे। इसके बाद एक आपको त्रिभुज यहाँ मिल जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ मिल जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ पर मिल जाएगा। तो 3 तो त्रिभुज मिल गए और एक आयत मिल गया। अब इसके अंदर पूर्ण को देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कितने हैं। पूर्ण वर्ग से मतलब कि इस प्रकार के वर्ग 1, 2, 3, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इस प्रकार के पेपर आपको पीछे आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप निकाल कर उस पर रफ काम कर सकते हैं। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 या 24। 24 तो ये हो गए।
आगे बढ़ें 25, ठीक, ये आपका यहाँ पर आधे से अधिक होता है। 25 तो ये हो गए, और यहाँ एक ये 26, 26 के बाद एक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 और ये आपका 36। तो 36 आपके जो है कंप्लीट वर्ग यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आधा वर्ग देखते हैं, फिक्स आधा होना चाहिए, तो आधा आपका सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आधे वर्ग को गिनने से पहले आधे से अधिक वर्ग को गिन लेते हैं, ठीक है। आधे से अधिक कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम 8 लिख रहे हैं, देखते हैं 8 है कि नहीं। एक आपका आधे से अधिक, ये हो गया। 2 आपका आधे से अधिक हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर 3 आधे से अधिक हो गया। इसके बाद 4 आपका आधे से अधिक। 5 यहाँ पर है आधे से अधिक। इसके बाद आगे देखें इसमें, तो आधे से अधिक में यह भी आपका हो जाता है 6 आधे से अधिक। और आप यहाँ पर देखें तो यह भी आपका आधे से अधिक है, 6 और 1 7 ये हो जाता है, और एक ये वाला भी आधे से अधिक है। कुल मिलाकर 8 आपके यहाँ आधे से अधिक हो जाते हैं। इसके बाद आधे से कम वाले कितने हैं, आधे से कम वाले, आधे से कम वाले गिने तो एक ये, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको बेहतर दिखाई देगा, तो एक ये हो गया। 2, ठीक है, और यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 6। इस प्रकार से ये आपके, या इसे ना मानते हुए इसे मान लीजिए, ये आपके 6 हो गए। 6 आधे से कम हैं। अब बचते हैं आधे, तो आधे गिन लेते हैं कहाँ पर है। इनकी संख्या 2 बताई जा रही है, तो 2 कहाँ पर है, आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, तो फिक्स आपके एक तो ये यहाँ पर है, एक ये वाला, ठीक। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आधे, आधे वाला और कहाँ पर है, तो एक तो ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। इस प्रकार से ये मुझे 2 दिखाई देते हैं, एक तो ये और एक ये। आधे से फिक्स आधे वाले, तो आधे वाले ये हो गए, और आधे से ज़्यादा वाला एक हमने वहाँ पर गिना था, एक यहाँ पर भी हो जाता है। तो और भी आप गिन लीजिए बारीकी से, मैंने जो देखा वो मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया, आप भी अपने स्तर से गिन लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर 36 इसका हो जाता है। 2 यहाँ पर आधे हैं, इसका आधा करेंगे तो 1 मान लेंगे इसे, और यहाँ पर 8 जो है आधे से अधिक है। फाइनली हम कह देंगे कि पूर्ण है, यानी कि 8 वर्ग इकाई फाइनली हो जाता 45 वर्ग इकाई। डी वाला आपका है यहाँ पर, तो डी वाला शेप है, इसे भी इस प्रकार से बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके हो गए, एक ये आपका हो गया 13, तो ये 13 तो हो गए पूर्ण वाले। इसके बाद आधा इसके अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चलो छोड़ते हैं। आधे से अधिक आपके 3 है, एक तो ये आपका आधे से अधिक है, एक ये आपका आधे से अधिक है 2, और एक ये आपका आधे से अधिक है, तो ये हो गया आपके 3, इसका हो गया 3 वर्ग इकाई। आधे से कम वाले कितने हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, 2 हो गए। और कहाँ पर है, इसके बाद कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, एक ये रहा यहाँ पर 3, तो सॉरी ये आपके 2 हो गए आधे से कम के। तो फाइनली ये हो जाता आपका 13 और 3 16 वर्ग इकाई। ए वाले में कितने आपके बन रहे हैं, तो इसको त्रिभुज में डिवाइड कर लिया, तो इस प्रकार से ये त्रिभुज, इसके अंदर 5 पूर्ण है, तो 1 2 3 और आगे बढ़े तो 4, और आगे 5 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5 तो मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा है यहाँ पर पूर्ण में। 1 2 3 4, ये एक यहाँ पर रहा 5, तो 5 तो आपके पूर्ण हो गए। आधा वर्ग यानी कि आधा वर्ग देखते हैं तो 4 दिखा रहे हैं। आधे वर्ग कहाँ पर है, तो आधा वर्ग एक तो यहाँ पर है 1, इसके बाद आपका आधा वर्ग और कहाँ दिख रहा है, आधा वर्ग एक यहाँ पर है, ये 2, 2 के बाद आधा और कहाँ पर है, आधा आपका एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ये कट के निशान वाले 4 हो गए, 4 आधे से आधे वर्ग वाले हो गए। और आधे से अधिक वाले अगर काउंट करें, तो आधे से अधिक में आपका यहाँ पर ये वाला आधे से अधिक वाला हो जाता है, हम राइट निशान लगा देते हैं। आधे से अधिक में 2 ये हो गए, एक ये 3 हो गया और ये 4 हो गए।
ठीक है, तो 4 आपके आधे से अधिक हो गए। इसके बाद आधे से कम वाले आपको 3 देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से फाइनली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 11 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और पूरा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मेरे समझाने का तरीका और यह गणित प्रकाश के सॉल्यूशन बेहतर लगे और आप चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को इसे सजेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।